दुनिया में सभी एक जैसे बुद्धिमान नहीं होते हैं, परंतु आप ज़्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं। यही तो बुद्ध ने इस कहानी में बताया है। तो चलिए जानते हैं। बुद्ध के बहुत सारे अनुयायी थे। उनमें दो अपने भाई रेवत और बंदुक भी थे। बड़े भाई का नाम रेवत था, वह तेज और चालाक था, जबकि छोटे भाई का नाम बंदुक था, जो कि सुस्त एवं भुलक्कड़ था। बंदूक को एक ही चीज को याद करवाने के लिए कम से कम 10 बार कहना पड़ता था, जिसके कारण उसके आसपास के लोगों को बहुत परेशानी होती थी। उसके बड़े भाई को भी अपमानित होना पड़ता था, जिससे वह दुखी रहता था। एक दिन छोटे भाई की मूर्खता पर रेवत ने उसे डांटते हुए बोला, तुम जन्म से मूर्ख हो, अब तुम्हें बदलना नामुमकिन है। तुम्हारे कारण मुझे भी लोगों की बातें सुननी पड़ती है। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे शांति से रहने दो। बंदूक अपने भाई एवं अन्य लोगों की डांट हमेशा सुनता था, इसलिए वह इसका आदी हो गया था। परंतु उस दिन उसने अपने भाई की डांट को दिल से लगा लिया और वह तुरंत घर से चला गया। वह जहाँ बुद्ध रहते थे वहां गया और दरवाजे पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। बुद्ध बाहर आए और बंदूक से रोने का कारण पूछा। बंदूक बोला, सभी लोग मुझसे चिढ़े रहते हैं। जब भी वे जाते हैं मुझे डांटते हैं और मूर्ख कहते हैं। अपने आंसू पूछते हुए बंदूक कहता है, अब ये सब मैं सहन नहीं कर सकता। बुद्ध उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं, तुम दूसरे क्या कहते हैं उस पर ध्यान नहीं दो। मैं नहीं समझता कि तुम मूर्ख हो। बंदूक कहता है, फिर ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि तुम किसी काम को सही करने की कोशिश नहीं करते हो। तुम मूर्ख नहीं हो, क्योंकि मूर्ख तो वह है जो यह सोचता है कि वह सब कुछ जानता है। वह अपने में और सुधार नहीं करना चाहता, अपने में कुछ परिवर्तन नहीं करना चाहता। वह सच में मूर्ख है। बुद्धा के ऐसे वचन से प्रभावित होकर बंदूक बुद्ध से पूछता है, तब मुझे आप बताएं कि मैं कैसे अपने में बदलाव ला सकता हूँ। मैं सच में बदलना चाहता हूँ। ठीक है, बुद्ध ने कहा और उसे कल सुबह आने को कहा। अगली सुबह जब बंदूक आया तो बुद्ध ने उसे झाड़ू देते हुए कहा, तुम यहाँ दरवाजे की सफाई करो एवं साथ में बोलते जाओ, मुझे गंदगी साफ करने दो, मुझे गंदगी साफ करने दो। बार बार बोलना। बंदूक फिर से पूछा, मुझे क्या बोलना है? कृपया कर दोबारा बताएं। बुद्ध ने दोबारा बताया, किंतु बंदूक फिर पूछा। तब बुद्ध बोले, यदि तुम इस वाक्य को गंभीरता से सीखोगे तभी तुम याद रख पाओगे। प्रत्येक सुबह बंदूक दरवाजे के पास का एरिया साफ करता और वह कथन बोलता रहता। उसने लगातार सफाई एवं वह बात बोलना करता रहा, चाहे बारिश हो या तेज गर्मी। उसने वो काम कभी नहीं छोड़ी। समय गुजरा और बंदूक वह बात याद कर लिया। वह उस बात को सिर्फ याद ही नहीं किया, उसने उसको गंभीरता एवं गहनता से लिया। अब वह समझ चुका था कि गंदगी का मतलब है किसी व्यक्ति के दिमाग में चलने वाले बुरे विचारों से, जिसे साफ कर निकाल देना चाहिए। इस तरह समझ में आने पर बंदूक ने अपने मस्तिष्क एवं विचारों को साफ करना शुरू कर दिया। यह बात बंदूक को समझ में आ गया तो वह हर चीज को गंभीरता से लेकर काम करने लगा, जिसके कारण उसकी समझदारी बहुत अच्छी हो गई। उसके इस परिवर्तन से सब बहुत आश्चर्यचकित थे और बुद्ध से पूछे, एक मूर्ख आदमी इतना समझदार कैसे हो सकता है? बुद्ध बोले, ये समझना कि कोई आदमी जन्म से बुद्धिमान या मूर्ख होता है ये गलत है। कुछ लोग दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह सही है, किंतु प्रत्येक आदमी अपने आप को प्रशिक्षण द्वारा ज्यादा समझदार बना सकता है। इसके लिए उसे गंभीर होना पड़ेगा। अतः दोस्तों, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितना सीखने के लिए सीरियस एवं मोटिवेटेड हैं। हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं या जैसे हैं वैसे रहना चाहते हैं। अर्थात सबों को चाहिए कि वे जिंदगी में हमेशा सीखते रहें और अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर अवश्य बताएं। धन्यवाद।